The opposition has a constant allegation against you that मोदी जी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए, बिग कॉर्पोरेट्स के लिए। ये सरकार प्रो कॉर्पोरेट है, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट? आप अगर पंडित नेहरू का कालखंड देखेंगे या कांग्रेस का कालखंड देखेंगे तो हमारे देश में एक नैरेटिव चलता था और विपक्ष के लोग ज्यादातर उस नैरेटिव को बोलते थे और लेफ्टिस्ट लोग समाजवादी लोग मुखर होकर के बोलते थे। वो ये था, ये टाटा बिरला की सरकार है, ये टाटा बिरला की सरकार है। पार्लियामेंट में भी नारे लगते थे, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। तो ये बीमारी लंबे अरसे से चल रही है। ये इनका बैंक्रप्सी है सोचने की, और लेफ्टिस्ट जो नैरेटिव है उसी में जीने की उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने ये गालियां खाई है वो गालियां देने लगी है। तो कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है, इसका इससे आप उदाहरण कर सकते हैं। अब इस सवालों के या इन आरोपों का जवाब तर्क से देना कि तथ्यों से देना? तर्क से मैं दे सकता हूं और पूरी तरह ऐसी बातों को ध्वस्त कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ तथ्य रखना चाहता हूं और आप तथ्यों के आधार पर तय कीजिए कि ये सरकार किसकी है। इस देश में 80 करोड़ लोगों को कोविड से आज तक मुफ्त राशन मिला दिया जा रहा है। वो सब मेरे देश के अमीर लोग हैं, कॉरपोरेट लोग हैं। इस देश में 50% जनसंख्या ऐसी थी जिसका बैंक में खाता नहीं था। मोदी ने उनका बैंक में खाता खुलाया। क्या ये कॉरपोरेट के बैंक खाते नहीं थे क्या? ये अमीरों के बैंक खाते नहीं थे क्या? गरीबों के बैंक खाते नहीं थे। इस देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं थी। वो मिट्टी का दिया जला करके, मिट्टी के तेल का दिया जला करके जीते थे। 2014 तक ये हाल था। मोदी ने उन 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाई। क्या ये कॉरपोरेट लोग हैं क्या? ये अमीरों के घर है? मेरे देश की माताएं बहनें शौचालय के अभाव में पीड़ा अनुभव कर रही थी। या तो सूर्योदय से पहले जाना पड़ता था जंगलों में लोटा लेकर के, या तो सूर्यास्त के बाद जाना पड़ता था। उनके मन में एक पीड़ा रहती है, शरीर पर दिन भर कितनी तकलीफ हो लेकिन जा नहीं पाती थी। उन माताओं बहनों का दुख दर्द मोदी ने देखा और 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए। ये एक प्रकार से उत्तर भारत में तो उसको इज्जतघर बोलते हैं, टॉयलेट नहीं बोलते, क्योंकि माताओं बहनों को सम्मान मिला है। और ये काम सारे डिग्निटी है। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का होता है क्या? अमीरों का होता है? 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं और मोदी का टारगेट है 3 करोड़ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा। क्या ये सब कॉर्पोरेट है क्या? ये अमीर लोग हैं क्या? आयुष्मान भारत योजना, इस देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था, इसकी हमने चिंता की है। 50 करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। क्या 50 करोड़ लोग कॉर्पोरेट हैं? क्या 50 करोड़ अमीर लोग हैं इस देश में? इस देश में 80% से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनको पानी के लिए कहीं कहीं बाहर जाना पड़ता था। आज नल से जल करीब 12-15 करोड़ तक हम पहुंच रहे हैं। नल से घर में नल से जल पानी मिलेगा, गैस का चूल्हा जल रहा है। मैं आपको ऐसी 100 चीजें गिना सकता हूं जो मेरे देश के गरीब के लिए समर्पित है। और सिर्फ सामाजिक नहीं, भौगोलिक रूप से
हिंदुस्तान के सीमा पर जो गांव बसे हैं, जिसको आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी ने इसको पहला गांव कहा। वो लास्ट गांव नहीं है, फर्स्ट विलेज है। और मेरे मंत्रियों को जाकर के मैंने रात वहां रुकवाया। मेरे 15 मिनिस्टर्स इन गांवों में जाकर के रात रुक करके आए, क्योंकि मुझे उन गांवों को वाइब्रेंट बनाना है। हमारे देश में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हर पैरामीटर में पीछे रह गए हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, 40 पैरामीटर में तय किया कि इन 100 डिस्ट्रिक्ट को मैं स्टेट की एवरेज से ऊपर ले जाऊंगा, नेशनल एवरेज के बराबर ले आऊंगा। क्या ये अमीरों के जिले हैं क्या? ये धन्ना सेठों के जिले हैं क्या? आप एक 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 मेरी योजना और मेरे काम की विशेषता है डिलीवरी। हम जो तय करते हैं तो दिल्ली में रिबन काट करके मीडिया में फोटो छप जाए वहां रुकते नहीं है। हम उसके घर के अंदर दिया जले तब तक काम करते हैं। और इसलिए अगर उनकी बैंकरप्सी है तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ।